Hello everyone, myself Dr. Mohan Bhakar, Assistant Professor in Botany from Government Girls College, तारानगर। आज हम इस वीडियो में साइनोफाइसी का मेंबर ओसिलेटोरिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने नोस्टोक के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम ओसिलेटोरिया के बारे में देखेंगे। ओसिलेटोरिया, सबसे पहले सिस्टेमेटिक पोजीशन क्लासिफिकेशन। क्लास साइनोफाइसी मिक्सोफाइसी का मेंबर है। मिक्सोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक नेचर है। प्रोकैरियोटिक, ये याद रखना है, प्रोकैरियोटिक नेचर है। ऑर्डर ओसिलेटोरियल्स, फैमिली ओसिलेटोरिएसी, जीनस ओसिलेटोरिया एंड स्पीसीज, एक स्पीसीज कोई भी स्पीसीज देख लियो, ओसिलेटोरिया सैंक्टा। अराउंड 100 के आसपास ओसिलेटोरिया की स्पीसीज हैं। 100 के आसपास ओसिलेटोरिया की स्पीसीज है। उनमें से लगभग 76 स्पीसीज इंडिया में प्रेजेंट है। ओसिलेटोरिया फोरलिम्फा, ओसिलेटोरिया एने, ओसिलेटोरिया कर्विसेप्स, ये अलग अलग स्पीसीज है। क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर ओसिलेटोरियल्स, फैमिली ओसिलेटोरिएसी, जीनस ओसिलेटोरिया, एक स्पीसीज ओसिलेटोरिया सैंक्टा। ये सिस्टेमिक पोजीशन है, क्लासिफिकेशन है। उसके बाद हम देखेंगे हैबिटेट। ओसिलेटोरिया कहाँ पाया जाता है, कौन से, क्या हैबिटेट है ओसिलेटोरिया। ओसिलेटोरिया का जो नाम है, ओसिलेटोरिया जो एल्गी है वो ओसिलेशन करती है, ओसिलेशन स्विंग करती है, दोलन करती है, उस कारण इसका नाम ओसिलेटोरिया रखा गया है। ये जो फिलामेंटस एल्गी है ये क्या करती है, इस प्रकार घड़ी के पेंडुलम की तरह दोलन करती है, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर। तो इस प्रकार इसका जो ट्राइकोम है ये ओसिलेशन या दोलन मूवमेंट करता रहता है, इसी कारण इसका नाम ओसिलेटोरिया रखा गया है। ओसिलेटोरिया टू स्विंग वेरी कॉमन इन मोइस्ट प्लेस, नम स्थानों में पाया जाता है। विच आर रिच इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सच कॉमन प्लेस आर पॉन्ड, स्ट्रीम एंड अदर स्ट्रिंकिंग मोइस्ट प्लेस सच एज रोड साइड ड्रेन एंड सीवरेज। ये फ्रेश वाटर लेकिन पोल्यूटेड वाटर में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हो और ठंडा स्थान हो, मोइस्ट प्लेस हो, पॉन्ड स्ट्रीम ये प्लेस हैं, यहाँ पे पाया जाता है ओसिलेटोरिया। फ्रेश वाटर एलोनिया जल में पाया जाता है, लेकिन जो पोल्यूटेंट विथ हाईली डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जिसमें घुला हुआ हो उस पानी में पाया जाता है, जहाँ पर कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा हो ताकि इसकी तीव्र ग्रोथ हो सके, फास्ट ग्रोथ हो सके। ये इसका हैबिटेट है। फ्रेश वाटर, पोल्यूटेड वाटर जिसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट ज़्यादा हो। ये थैलस है ओसिलेटोरिया का, एपिकल सेल में स्पेशल टाइप का एक कैलिप्ट्रा प्रेजेंट होता है। कैलिप्ट्रा एक डिस्क टाइप की टोपीनुमा संरचना होती है, जो प्रत्येक तंतु की सबसे ऊपरी कोशिका टोपीनुमा कैलिप्ट्रा शंकु जैसे एक उभयतल होती है। कुछ स्पीसीज में लगभग स्पीस सेम होती हैं। अपर सेल्स कैलिप्ट्रा कहलाती है और इसमें सेपरेशन डिस्क भी होती है। सेपरेशन डिस्क नेक्रिडिया की हेल्प से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हार्मोगोनिया होता है। ये थैलस का स्ट्रक्चर है। फिलामेंटस थैलस होता है, अनब्रांच, और ये भी थैलस है। इस प्रकार की ये सेल्स होती हैं, ग्रीन कलर की, प्रोकैरियोटिक होती है। ओसिलेटोरिया मॉर्फोलॉजी,
इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल रो ऑफ सेल्स फॉर्मिंग ए ट्राइकोम। ट्राइकोम वो भी अनब्रांच फिलामेंट, फिलामेंटस होता है लेकिन फिलामेंट में किसी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं होती। विथ ए वेरी थिन जिलेटिनस शीथ, जो आवरण होता है वो बहुत पतला होता है, स्पष्ट नहीं होता, लेकिन अनब्रांच्ड फिलामेंट होता है, किसी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं होती। जिलेटिन शीथ, जो म्यूसिलेज शीथ होती है वो बहुत पतली होती है। द सेल्स आर ब्रॉडर देन लॉन्गर, सेल्स ज़्यादा चौड़ी होती हैं, लंबाई में कम होती हैं। All cells of a filament are similar with the exception of apical cells which is convex at the top। सभी कोशिकाएं समान होती है, एपिकल सेल को छोड़ के सभी कोशिकाएं समान होते हैं। इन सम स्पीसीज इट मे एंड ऑफ सब acute point or be more or less dilated or capitate having a thickening known as cap or calyptra at that tip। कुछ स्पीसीज के जो एपिकल सेल है वो कैलिप्ट्रा कहलाता है और बाकी जो वेजिटेटिव सेल्स है उनसे थोड़ी अलग होती है। और ओसिलेशन मूवमेंट पाई जाती है, उनके कारण इसका नाम ओसिलेटोरिया रखा गया है। जो ओसिलेटोरिया का थैलस है उसके चारों ओर एक श्लेष्म आवरण होता है। थैलस यूनिसिरेट अनब्रांच ट्राइकोम होता है और सभी कोशिकाएं प्राय आकार और आकृति में समान होती है, सिर्फ एपिकल सेल को छोड़ के। और जो कुछ स्पीसीज की एपिकल सेल कैलिप्ट्रा कहलाती है और कोशिका प्रोकैरियोटिक टाइप की होती हैं, यूकैरियोट नहीं होती, प्रिमिटिव टाइप की होती हैं। स्पष्ट केंद्र का अभाव होता है, सेल्स ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं और प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक की तरह सेल होती हैं। इसके अलावा ओसिलेटोरिया में कुछ मूवमेंट पाई जाती हैं। ओसिलेटोरिया में मूवमेंट पाई जाती हैं मूवमेंट्स जिसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या है? जो ओसिलेटोरिया का जो थैलस फिलामेंट है वो इस प्रकार से आगे पीछे मूवमेंट करता रहता है। इस प्रकार की मूवमेंट को कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। आगे पीछे मूवमेंट होती है इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। ओसिलेटोरिया में ग्लाइडिंग मूवमेंट भी होती है। उसके बाद सेकंड मूवमेंट है उसको बोलते हैं ओसिलेटिंग मूवमेंट। ये ओसिलेटिंग मूवमेंट, इसको बोलते हैं दोलन गति। इसमें जो फिलामेंट है दोलन की तरह, घड़ी के पेंडुलम की तरह ऐसे मूवमेंट करता रहता है और इसी मूवमेंट के कारण इस जो ये साइनोफाइसी का मेंबर है उसका नाम ओसिलेटोरिया रखा गया। ओसिलेटिंग मूवमेंट के कारण, ओसिलेटिंग गति के कारण या दोलन गति के कारण इसका नाम ओसिलेटोरिया रखा गया। इसके अलावा थर्ड जो मूवमेंट है वो है रिवॉल्विंग मूवमेंट। रिवॉल्विंग मूवमेंट क्या है कि प्रत्येक ओसिलेशन के अंत में तंतु का जो एपिकल पार्ट है, शीर्षस्थ भाग है, वो घूर्णन गति करता है। आपने जो ये इस प्रकार मूवमेंट करता रहता है, घूर्णन मूवमेंट करता है। ओसिलेटिंग मूवमेंट के बाद एक रिवॉल्विंग मूवमेंट होती है। ये तीन टाइप की मूवमेंट होती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट, ओसिलेटिंग मूवमेंट एंड रिवॉल्विंग मूवमेंट। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसमें ओसिलेशन मूवमेंट, ओसिलेटिंग मूवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि घड़ी के पेंडुलम की तरह जो ओसिलेटोरिया का जो ट्राइकोम है, फिलामेंट है, जो उसका जो अपर पार्ट है वो दोलन गति करता है। इसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। ओसिलेटोरिया में किसी भी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता क्योंकि प्रोकैरियोटिक नेचर है। केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक तो होता है
और सबसे ओनली वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ओनली वेजिटेटिव। इसमें अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का देखें तो बाय फ्रैगमेंटेशन, ये जो ट्राइकोम होता है इस प्रकार से, जो थैलस है जिसकी कोशिकाएं चौड़ी ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है, इस प्रकार का थैलस होता है। बीच बीच में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसको नेक्रीडियम या सेपरेशन डिस्क कहते हैं, जो बाई कॉन्वेक्स होती हैं। और ये क्या करती हैं कि जैसे ये नेक्रीडिया ये सेपरेशन डिस्क, यहाँ से ये पार्ट अलग हो जाएगा, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, होर्मोगोनिया, और ये फिर नया थैलस बनाएगा। या किसी पार्ट का फ्रैगमेंटेशन हो जाए, अगर टूट जाए तो वो फ्रैगमेंटेशन से न्यू थैलस बनाता है। किसी प्रकार का स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता, न एंडोस्पोर न एकाइनेट, किसी प्रकार का स्पोर नहीं बनता। या तो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा नए थैलस का निर्माण होगा, थैलस का कोई पार्ट किसी भी कारण से टूट जाए तो नया थैलस बन जाता है। या हार्मोगोनिया विद द हेल्प ऑफ नेक्रीडिया एंड सेपरेशन डिस्क प्रेजेंट होती है। ये है सेपरेशन डिस्क यहाँ से, और ये सेपरेशन डिस्क इतना पार्ट अलग हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, होर्मोगोनिया। और ये हार्मोगोनिया फिर एक न्यू थैलस का निर्माण कर लेता है। तो ये था ओसिलेटोरिया के बारे में। ओसिलेटोरिया जो बिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी साइनोबैक्टीरिया का मेंबर है और प्रोकैरियोटिक नेचर में है, और इसकी जो हर कोशिका प्रिमिटिव टाइप की, प्रोकैरियोटिक टाइप की है। और इसका हैबिटेट ये मोस्टली फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, और वो भी पोल्यूटेड वाटर, जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हों जो इसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक डिकेइंग जो पार्टिकल हैं, जहाँ जिस जल में ज़्यादा होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। और इसका थैलस अनब्रांच फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस होता है, किसी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं होती। ट्राइकोम कहलाता है। हर काई कोशिका समान होती है, सिर्फ एपिकल सेल को छोड़ के। कुछ स्पीसीज जिसमें एपिकल सेल कैलिप्ट्रा कहलाती है, और इसका थैलस ओसिलेटिंग मूवमेंट करता है, दोलन गति करता है, इसी कारण इसका नाम ओसिलेटोरी रखा गया। और इसके अलावा इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट भी होती है, ओसिलेटिंग मूवमेंट भी होती है, मूवमेंट भी इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक रिप्रोडक्शन की बात है, किसी प्रकार का सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बाय फ्रैगमेंटेशन के द्वारा किसी भी पार्ट का किसी भी रीजन से अगर टूट जाता है तो वो पार्ट नया थैलस का निर्माण करता है। और इसके अलावा हार्मोगोनिया सिर्फ और सिर्फ साइनोफाइसी के मेंबर में ही प्रेजेंट होता है, और ये एक प्रकार का कायिक जनन है जो किसी में नेक्रीडिया होता है, किसी में सेपरेशन डिस्क होती है। तो ये कुछ ट्राइकोम या थैलस का कुछ पार्ट सेपरेट करते हैं, और वो पार्ट सेपरेट होके और नया थैलस का निर्माण करता है। तो ये था ओसिलेटोरिया के बारे में। ओसिलेटिंग मूवमेंट होती है। ओसिलेटोरिया सेक्टा स्पीसीज है, टोटल 100 स्पीसीज है, उसमें से 76 के अराउंड स्पीसीज इंडिया में प्रेजेंट है। और ओसिलेटोरिया नाम उनकी ग्लाइडिंग या ओसिलेशन मूवमेंट के कारण रखा गया है। और प्रिमिटिव टाइप का प्रोकैरियोटिक साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर है।
और इसमें हेटेरोसिस्ट एब्सेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोस्टॉक में हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होती है। मोस्टली जो मेंबर हैं साइनोफाइसी के, उनमें हेटेरोसिस्ट होती है, लेकिन इसमें हेटेरोसिस्ट नहीं होती, नो हेटेरोसिस्ट। ओसिलेटोरिया में किसी प्रकार की हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट नहीं होती और नोस्टॉक में प्रेजेंट होती है। तो जिसमें प्रेजेंट होती है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का फंक्शन होता है और यहाँ पर किसी प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता। ओसिलेटोरिया में हेटेरोसिस्ट कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। तो ये था ओसिलेटोरिया के बारे में। थैंक यू।